एसआईआर को लेकर बैठक हुई थी, उसी दिन सांसदों के साथ बैठक की थी, विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक की थी, उससे अगले दिन जिला अध्यक्षों के साथ 1-to-1 बैठक की थी और आज जो है मुलाकात कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी जो हार गए थे उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, आखिर क्या कुछ चीजें रही और एसआईआर जिस तरीके से हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चल रही है उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से BLO 2 को ध्यान रखना है, जो जायज वोट है वो बने और जो अवैध वोट है वो ना बने, गलत तरीके से वोट जो है वो ना बने। फिलहाल हम हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 5 दिन का प्रभारी जी का दौरा, पहले दिन से अब तक क्या कुछ रहा है और आज आखिरी दिन से? देखिए, नवनियुक्त प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के श्री संजय दत्त जी 8 तारीख से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़ में आए हुए हैं और जहां उन्होंने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, विधायकों से, सांसद साहिबानों से और उसके अलावा जो पार्टी कैंडिडेट थे MLA और MPs के, आज उनसे अंतिम मीटिंग चल रही है उम्मीदवारों से। सभी से फीडबैक लिया जा रहा है और सभी से राय ली गई है और उनको पार्टी की तरफ से डायरेक्शन भी, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं किस प्रकार से आपको संगठन में काम करना है, संगठन को मजबूत बनाना है और किस प्रकार से जो मौजूदा भाजपा सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं या लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है, उन सब मुद्दों के ऊपर आपको किस तरह काम करना है। इस तरह सब साथियों की 1-to-1 उनसे अलग मीटिंग हुई है। मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। हर व्यक्ति उत्साहित है, अपने आप में उनको चार्ज हुआ है, उनको अपनी बातें दिल की कहने का मौका मिला है। पार्टी हाईकमान का आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी के दिशा निर्देश लिए हैं ताकि मिलकर के वो कार्य करेंगे। आगे के भी कार्यक्रम है, जिस तरीके से आप बता रहे थे, जो कैंडिडेट्स आए थे कि करनाल तक 5 जिलों में कोई कार्यक्रम है? देखिए, 19 तारीख से जो अभी आ रही है 19 जुलाई से 5 जिलों का कार्यक्रम हमने रखा है। पूरे हरियाणा में जाने का फेज फर्स्ट में हमने 5 जिले रखे हैं। उनमें पहला पंचकुला, उसके बाद में आपका यमुनानगर, फिर अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र और करनाल। इस तरह से 19 से लेकर के और 22 तारीख तक, 23 तक समझिए आप, ये 5 दिन का दिवसीय प्रोग्राम है। उसी जिले के अंदर रात को रात्रि विश्राम भी किया जाएगा और सभी विधानसभा स्तर के भी, जिला स्तर के भी, ब्लॉक लेवल कार्यकर्ताओं से मीटिंगें भी होंगी और सब पार्टी के लीडर, वर्कर, विधायक, कैंडिडेट, सांसद जो भी हो, सबसे व्यक्तिगत मुलाकात की जाएगी। यहाँ भी हुआ है, वहाँ अलग से होगा फील्ड में जाकर के, ताकि तसल्ली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कोई चीज उसमें कि साथी कोई बात मन दिल के अंदर हो, कुछ कहना हो तो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से आ जाए। 2024 में जिस तरीके से नतीजे रहे थे, आई हुई सरकार जो है वो नहीं आ पाई, तो अब मान लें कि कांग्रेस संगठन की मजबूती की तरफ ध्यान दे रही है और बिल्कुल ग्राउंड पर उतर गई है। निश्चित रूप से इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ अपना काम कर रही है, संगठन काम कर रहे हैं। हम सब लोग कितने सीरियसली पार्टी के कार्य को ले रहे हैं, आपकी इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि मैं स्वयं 5 दिन से यहीं पर हूँ। तो इसलिए और आगे भी ऐसे ही कर्म चलेगा, जहां हम एक तरफ पार्टी संगठन को मजबूत बनाएंगे तो साथ में दूसरी तरफ में सरकार को भी जो उनके जन विरोधी कार्यक्रम है, जहां जहां उनके केंद्र की और प्रदेश की तरफ से जो लोगों के विरोध में जो कार्य होते हैं वो जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में जाके प्रोग्राम करें। जब पहले दिन जनरल बॉडी की बैठक थी तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने आपसे माइक लिया और कहा कि सुरजेवाला अगर मेरा साथ दे दे तो सरकार बन जाएगी। सुरजेवाला जी कहते हैं कि 20 साल आपको दे दिए, अब आप साथ दे दे। इस जो ये बयानबाजी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई आप जानते हैं आपस में हंसी मजाक, क्या कहते हैं, फुलझड़ी हल्की फुल्की सी कोई मजाक की बात थी, कोई ऐसा बात नहीं थी। हंस हंस के सब बात कर रहे थे, तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि कोई किसी चीज के बारे में किसी की विरोध कोई किया जा रहा हो। और आप जानते हैं कांग्रेस के अंदर कोई तानाशाही नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी। तो हर साथी अपनी बात कह सकता है, कमरे में भी कह सकता है, उनसे भी कह दिया गया, तो उसका इरादा कोई ऐसा नहीं है या इससे कोई तात्पर्य निकलता नहीं है कि भाई कोई पार्टी के अंदर कोई विरोध है इस चीज का। उनका बड़ा आपस का प्यार है। सब गुटबाजी तो दिखती है सर, क्योंकि शैलजा जी ने कहा कि एक दूसरे नेता से नमस्ते तक नहीं कर पाता कार्यकर्ता, इस तरीके के हालात हो जाते हैं। कोई गुटबाजी कांग्रेस के अंदर नहीं है, सब एक है। पार्टी हाईकमान के निर्देशों का सब बड़े अच्छी तरह से पालन करते हैं और सबका फोकस एक ही है, पार्टी को मजबूत करना और आने वाले 2029 चुनाव के अंदर जो कसर रह गई थी उसको पूरी करके हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना।
ये हमारा लक्ष्य। मेरा आखिरी सवाल है, कल गोकुल सेतिया का जिस तरीके से आपके विधायक हैं सिरसा से, उनका बयान आया कि जो 37 विधायक जीत कर आए थे उसमें से 4-5 तो चले गए, जो बचे हुए 32 हैं उनको भी पार्टी जो है संभाल नहीं पा रही है, नेताओं के कह रही हूँ। देखिए ऐसा कोई नहीं है, कोई व्यक्तिगत रूप से अगर के साथी को कोई सी बात कोई ठेस है, कोई कष्ट होगा, जरूर हमसे मिलेंगे, मेरे से या सम्मानित शीर्ष नेताओं से, तो जरूर बात की जाएगी। बाकी ऐसा कोई नहीं है, हमारे सम्मानित विधायक हैं, छोटे भाई हैं, बड़े अच्छे परिवार से खानदान से निकल करके आए हैं और नौजवान हैं, पहली बार बने हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उनके मन के अंदर कोई उत्तेजना है, किसी बात को लेके कोई हो गई होगी। बाकी बहुत बढ़िया ढंग से अपना विधानसभा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। नेताओं को बचना चाहिए ऐसे बयानों से, पार्टी के विरुद्ध अगर बोले तो। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, हमसे मिलके बात जिस दिन बैठेंगे हम बैठ के बात हो जाएगी, परिवार की बात है। कोई आप मीडिया के साथियों में सलाह दूंगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह ठीक है। अगर कहीं गुटबाजी है, कहीं अनुशासनहीनता है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो डायरेक्ट नजर आती है आपको, जिस तरह मुख्यमंत्री का केंद्रीय मंत्री कार्यक्रमों में विधायक सांसद न आए, तो वो उनके लिए चिंतनीय विषय है। कांग्रेस में बहुत अच्छा चल रहा है, हम सब साथियों साथ लेकर चलेंगे और पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोनिका, हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र थे और 5 दिन का जो कार्यक्रम रहा है हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त का, उसको लेकर बात की है और फीडबैक जो है वो हारे हुए कैंडिडेट से आज लिया जा रहा है। और इससे पहले जो सांसद थे, विधायक जो बनकर आए 2024 में, उनसे पहले दिन दौरा था, उस दिन जो है बैठक की थी, 1-to-1 मुलाकात की थी, फीडबैक लिया गया था SIR को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, किस तरीके से संगठन को मजबूत बनाया जा सकता है, तमाम चीजों को लेकर फीडबैक लिया गया था, समीक्षा की गई थी और आज ये आखिरी दिन है। जी मोनिका।